हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल के दिन आपको इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का मिल जाएगा। लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी कल का जो वीडियो आया था कि डीमैट अकाउंट हैक यहाँ पे हो रहे, तो इसको कैसे बचाए, तुरंत ये चीज़ें करके रख लो तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं। इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, अरे सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो, आपकी इच्छा यहाँ पे मैं पूरी कर रहा हूँ, एंड आपके जो डाउट्स भी रहते हैं, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। मतलब देखिए, फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे मैंने आपको कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे कि इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। अभी भी देख लेते हैं क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लूँ तो ठीक है, 40-50 डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ी खबर तो नेगेटिव देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। देखो, जो टेंशन है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो खबर यहाँ पे आता रहेगा, बट बड़े लेवल की बात करें, जैसे कि कल बहुत बड़ी खबर आई थी कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 से 500 ड्रोन का अटैक किया है, जो कि अभी इंडियन आर्मी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात यहाँ पे बताई है, जो कि टर्की से वो ड्रोन शायद से उन्होंने मंगाए थे। टर्किश ड्रोन है, ये भी इंडियन आर्मी ने बता दिया। हालांकि फॉरेंसिक जांच अभी भी जारी है, बट मेन पॉइंट क्या है कि यस, कि कल के दिन इतना बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था खबर से रिलेटेड, इसलिए मार्केट ब्रूटली हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा था। अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है। मीडिया में कुछ भी चलता रहेगा, ठीक है, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, बट मार्केट आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लाइव यहाँ पे बताता है। वापस रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, उतना ही देखने को मिल रहा है, फाइन। देन और कौन सा डेटा मैंने आपको बताया था रडार पे रखना है, हमारे इंडिया के एडीआर। हमारा मार्केट तो बंद हो गया ना, बट हमारे एडीआर चलते हैं कि नहीं, तो उनको आप जरूर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो नॉर्मल ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। कल के दिन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे एडीआर खास करके एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक जबरदस्त गिरे थे, जिसने ऑलरेडी हिंट दिया था कि भाई आज के दिन शायद से पिटाई हो सकती है करके, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट रहता था। एंड उसी के साथ साथ, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमारे मार्केट के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, पाकिस्तान का भी मार्केट ध्यान में रखते हैं। कराची इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज के दिन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि ऐसी कोई गिरावट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको एक्चुअल में क्या सिनेरियो चल रहा है ये यहाँ पे बताता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्चुअल में अगर वॉर में अगर चले जाते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, तो फिर आप देख सकते हो ये इंडेक्स भयंकर गिर सकते हैं। वापस कराची इंडेक्स में आपको शायद से ट्रेडिंग रुकते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब वो सर्किट टाइप जो चीज़ें यहाँ पे लगती है, और हमारे मार्केट में भी दबाव आ सकता है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। एंड उसके बाद और कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया था जो ध्यान में रखना है, कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यस, ये चीज़ें होने के चांसेस है, इसका डर है। एंड वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईएस का डेटा, सो आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा एफआईएस डीआईएस का डेटा कि क्या चल रहा है करके। एंड आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, आज के दिन क्या किया उन्होंने, लगभग 3800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है मोटा मोटी, ठीक है। डीआईएस ने भी भाई अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने साइड से माल खरीदने की कोशिश की है, 7,500 करोड़ का माल खरीदा है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यस, एफआईएस जो लगातार हम लोग को खरीदारी करते हुए देखने को मिलते थे, अगर आप यहाँ पे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन देखोगे, लगातार आपको बाइंग देखने को मिल रही थी। एक बार भी उन्होंने बिकवाली नहीं की थी। अगर पुराना डेटा भी अगर अवेलेबल होगा, अवेलेबल है क्या, नहीं, थोड़ा सा अभी यहाँ पे अटक रहा है, कोई बात नहीं, बट आप देख सकते हो कि कोई हम लोग को बिकवाली देखने को नहीं मिल रही थी। फाइनली वो बिकवाली के लिए उनको क्या मिल गया, रीजन मिल गया, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, हर कोई जो भी माल खरीदता है, माल बेचता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस भी है, कोई भी है, अल्टीमेटली है तो इंसान ही ना। एंड सेंटिमेंट को ही अगर आप समझ लोगे तो आपको मार्केट समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस ने क्या कर दिया, बिकवाली कर दिया है। मतलब क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसी के इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। कल का सिचुएशन थोड़ा एक्सट्रीम था, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि हम भी वापस क्या यहाँ पे एक्शन लेते हैं, नहीं लेते, अगर लेंगे कब लेंगे, एंड ऑफिशियली कंफर्मेशन कब आएगा, ठीक है। तो इंडेक्स के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान बना के रखना है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। मतलब सबसे बड़ा फियर क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देखिए एफआईएस एफपीएस जो रहते हैं, ठीक है, ये तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। मेजर पॉइंट होता है दोस्तों एफडीआई, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एफआईएस एफपीएस एफडीआई ये अलग अलग होता है, और इसमें सबसे मेन कौन होते हैं, सबसे पावरफुल, यस, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है।
एफडीआई मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, डेफिनेशन देख लो, द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनदर कंट्री। चलो ये तो समझ में आ गया भाई, लोकेटेड इन अनदर कंट्री, इसीलिए तो फॉरेन बोलते हैं। बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि भाई ये सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनको उस कंपनी में भी इंटरेस्ट होता है। अब कंपनी में इंटरेस्ट होना मतलब क्या, देखिए बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, तब आपको ये मार्केट समझ में आएगा कि अभी ये एफपीएस कैसे होता है। एकदम रफ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप और हम, अब हमारी भी बात कर लो, चलो मेरी बात कर लेता हूँ, आप भी वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप और हम सेम ही है। मतलब देखिए, आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, कोई भी, ठीक है। आप चलो एग्जांपल ले लो, रिलायंस बोल लो, एचडीएफसी बैंक बोल लो, एसबीआई बोल लो, आईसीआईसीआई बैंक बोलो, कोई भी शेयर, XYZ कोई भी, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है? आपका उद्देश्य यही होता है कि भाई चलो ये 100 का शेयर मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ऐसा ही बोल रहा हूँ कि ये 150 पे चले जाए, ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, चलो 50 का मुनाफा, ठीक है। तो आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है भाई? यस, पैसा यहाँ पे कमाना है करके, दैट्स इट, ठीक है। तो एफडीए क्या होता है, मतलब ये जो चीज़ें हुई ना दोस्तों, ये आप कह सकते हैं यूजुअली एफएस एफपीएस के टाइप हो गई। मतलब क्या होता है, इनका काम होता है भाई कि बस इन्वेस्टमेंट करना और रिटर्न्स कमाना, ठीक है। तो एफडीए क्या होता है, तो एफडीआई को भी तो अल्टीमेटली रिटर्न्स ही चाहिए, बट सिर्फ उनको रिटर्न नहीं चाहिए, वो एक्टिवली दोस्तों, यस एक्टिवली वो बिजनेस में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो मैनेजमेंट में भी यहाँ पे बहुत बड़े डिसीजन लेते हैं। अभी मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए भाई आपके पास वैसा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे छोटा सा 1-2 शेयर खरीदते हो, 10-12 शेयर खरीदते हो, आप मैनेजमेंट में क्या करोगे भाई? वोट करके? कुछ भी नहीं, आपका काम ही नहीं है, ठीक है। कंसिडर भी नहीं करेंगे आपको, ठीक है। सो अगर आपको मैनेजमेंट में कंसिडर करना है, मतलब कि आपके पास एक सिग्निफिकेंट स्टेक होना चाहिए। सो ये जो एफडीआई वाले होते हैं ना दोस्तों, यूजुअली आप कह सकते हैं ये मोटा मोटी 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स उठाते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। सो अब जाके कह सकते भाई इतना बड़ा स्टेक है उस कंपनी में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का, मतलब क्या है भाई कि भाई वो मैनेजमेंट ने भी अपना जो भी उसका डिसीजन होगा कि कोई भी चीज़ करनी है, फंड रेजिंग करनी नहीं करनी है, मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, राइट इश्यू, बोर्ड, मतलब बोनस लाना है, स्प्लिट लाना है, डिविडेंड लाना है, ठीक है, कोई भी मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें तो उसमें वो फैसला ले पाएगा, ठीक है। उसका एक सिग्निफिकेंट शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसे इन्वेस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है भाई, वो भी जो निवेश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 10% लगाया किसी कंपनी में, 10% 11%, ठीक है, और मान लो लगभग 10,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उनका भी गोल यही है भाई कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पैसा लगा रहे, वो क्या कर रहे हैं, यस वो बिजनेस में भी सिनर्जी लाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस को भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जियो का एग्जांपल ले लो। जियो ने बीच में क्या किया था, आपको याद है? किसके साथ टाइप किया था? फेसबुक के साथ किया था, गूगल के साथ किया था, व्हाट्सअप के साथ किया था। ये क्यों किया था? ये सिर्फ पैसा नहीं दिया था उन्होंने स्ट्रैटेजिकली कि यहाँ पे बताया था कि हाँ हम आपके साथ क्या करेंगे, बिजनेस लेवल को भी, बिजनेस भी आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। हमारा भी बिजनेस बड़ा होगा, आपका भी बिजनेस बड़ा होगा, और उसी के साथ साथ जो हम लोगों ने पैसा लगाया, मान लो 10,000 करोड़, तो ये भी 11, 15, 20, 30,000 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसके पीछे का मोटिव होता है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये जो एफडीआई होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये जो वॉर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ये जो एफडीआई होते हैं वो पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में क्या कर सकते हैं, फिर पीछे हट सकते हैं कि भाई, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री वॉर में अगर चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आगे क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। अभी आपको पता है, मुझे पता है, किसी को पता है आगे क्या होगा, किसी को भी नहीं पता है कि डायरेक्शन कहाँ पे चला जाएगा, यहीं पे चीज़ें रुक जाएगी, या फिर क्या पता हफ्ते भर के बाद कुछ हम लोग बहुत ही बड़ी चीज़ें देख ले, या फिर कहीं वॉर में हम लोग अटक ना जाए। तो ये अनसर्टेनिटी होती है दोस्तों, ये एफडीआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। एफआईएस का देखिए, एफआईएस एफपीएस तो आते जाते रहेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो कभी जीरो हो गए। सो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। एंड इसलिए मैंने आपको बताया कि इन सिचुएशन में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठा रहेगा? चाइना उठाएगा, ठीक है, क्योंकि चाइना यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर को कि देखो भाई हमारे इधर तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, बिल्कुल एकदम शांत है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, आओ आप हमारे इधर ही निवेश करो करके, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कल परसों अगर आप देखोगे तो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक भी आपको होते हुए देखने को मिलेगा। एंड चाइना जितना हो सके वो डील यस करने की कोशिश करेगा, चाहे थोड़ा टैरिफ उनको देना भी क्यों ना पड़े, ठीक है। बट वो क्या चाहेगा कि भाई इंडिया की और चीज़ें ना शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। बड़े लेवल पे खेले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो इसीलिए आप देख सकते हो अगले 1-2 दिन में आपको ये खबरें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, अल्टीमेटली जैसे अभी मैंने आपको बताया
कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज के दिन एक थोड़ा सा अंदाजा आया था कि एफआईएस शायद से, मतलब अगर आज के दिन मतलब अगर देखा गया तो वो बिकवाली कर सकते हैं, उस प्रकार के रीजन अवेलेबल है, तो वो डर सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये हमें हिंट भी देता है कि अगर सिचुएशंस अगर ऐसी ही चलती रही तो हो सकता है एफआईएस की ओर से और प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, हाँ, अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज अगर हो जाती है तो वापसी भी इनकी यहाँ पे हो सकती है। तो एक पूरा इफ बट का खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। चले जाते आते वापस जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ उसी को एक बार देख लेते, रिफ्रेश करके क्या कोई अलग से चेंज हुआ है। ठीक है, 60-70 पॉइंट की फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।